क्रोध से भजो, भय से भजो, स्नेह से भजो। यदि चित्त प्रभु चरणों में लग जाता है तो वह तन्मयता जीव को संसार बंधन से मुक्त कर देती है। भगवान ने गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम क्यों कर्माणि व। तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम्हारा स्वागत है। बताओ तो सही, मैं तुम्हारी प्रीति के लिए क्या करूं? वृंदावन में सब ठीक है? अब बताओ तुम सब यहाँ क्यों आई? वन में रात्रि के समय अनेकों हिंसक जीव घूमते हैं। स्त्री को रात्रि में जंगल में अकेली रहना ठीक नहीं। तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे को नहीं देख करके तुम्हें खोजेंगे। बंधुओं के हृदय में संताप करना ठीक नहीं। पति की सेवा करना ये स्त्री का परम धर्म बनता है। जाओ। दूसरी बात, श्रवण, कीर्तन, दर्शन और ध्यान से जैसा मेरे चरणों में प्रेम रहता है वैसा प्रेम पास में रहने से नहीं रहता। ये बात सुनी तो गोपियां चिंता में पड़ गई। मुख नीचा करके पैर के अंगूठे से पृथ्वी कुरेदने लगी। आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। किसी तरह आंसू पहुंच करके भी बोली, हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है, नवे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करता। आपने जो भाव बताए ये सब के सब भाव हमने आपके चरणों में जोड़ दिए। ऐसे वर को क्या वर जन्मे और मर जाए, वर वरिए गोपाल जी, मारो चूड़ो हमारा हो जा। दूसरी बात, घर के कामकाज में जो चित्त लगा था, आपने बंसी बजाई, चित्त यहाँ खींच लिया। अब पैरों में शक्ति नहीं जो घर पर जाए, हाथों में शक्ति नहीं जो काम करें। प्रभु, इस काम का दुस्साहस तो देखो। भगवान गोपियों के बीच में से अंतरित हो गए। अब भगवान को नहीं देख करके वे गोपियां भगवान को वन में खोज रही है। वृक्षों के पास जाकर पूछती है, हे वटवृक्ष, हे अश्वत्थ, हे अशोक, चित्तचोर कहाँ है? अरे हरिणियों, तुम कहाँ भागी हुई जा रही हो? क्या श्याम सुंदर को देखा है? अरे मालती, अरे जुई, तुम्हारी सुगंध तो भगवान को भाती है ना? अरे पृथ्वी, तुम्हें तो रोमांच होता होगा ना? तुम्हारे ऊपर ही तो चलकर वे गए हैं, कोई बताता भी नहीं। गोपियां भगवान की लीला को याद करके भगवान की लीला का अभिनय करने लगे। कोई कृष्ण बने, कोई पूतना बने, कोई कृष्ण बने, कोई शक्तासुर बने। आगे बढ़ी तो एक गोपी के चरण चिन्ह और भगवान के चरण चिन्ह उन्होंने देखे। वे गोपियां कहने लगी, वो गोपी धन्य है जो भगवान के साथ। उसको भी अभिमान हुआ। उस गोपी ने सोचा, मेरे जैसे कौन सौभाग्यशाली है। जब वो जो अभिमान करता है वो कभी टिक नहीं पाता है प्रभु के चरणों में। भगवान बोले थे, गोपियां कांटे कंकड़ है, तुझे कष्ट होता होगा, तो मेरे कंधों पर बैठ जा। जो उसने पैर ऊपर किया, भगवान अंतर्धान हो गए। अब वो गोपी अकेली वहां खड़ी हो रही है। दूसरी गोपियां सब वहां जा पहुंची। अब सब मिलकर के आदान, हारण, हा प्रियतम, इस प्रकार भगवान को पुकारती हुई यमुना किनारे आई। एक साथ मिलकर वे गोपियां गोपी गीत के द्वारा भगवान को पुकार रही है। गोपियां कनक मंजरी पर भगवान का स्वागत गान करती है। इस गोपी गीत में महत्वपूर्ण 18 श्लोक है। आइए भाव के साथ हम गोपी गीत के द्वारा भगवान को पुकारें। सभी लोग भाव के साथ गोपी गीत सुने। गोप्या ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मनाभ्रजः श्रेयस इंदिरा सस्वरप्रहे जहित दृश्यता दीक्षिता गता परिवृता सर्वस्वां विचिन्तते शरदुदासये साधुजातस्य
सर्व
सर्वलक्षणा स्वस्पृहात्मना स्वजनः पूजा यत्ते सुजातचरणा गुरुवंस्तनेषु भीताशनैः प्रियदधी मयि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किंस्व कुरुपादिर्भ्रमति धीर्भवदायुषान्नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनगादशः तासामाविरभूक्षौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान्मन्मथमन्मथ। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। यमुना किनारे गोपियों ने अपने चीर बिछाए, चीर के ऊपर चीर ऐसे एक आसन बनाया, भगवान विराजमान हुए, गोपियां भी बैठ गई। भगवान अपनी शक्तियों के साथ सुशोभित हो रहे हैं। गोपियां या प्रणय कोट के आवेश में बोली, प्रभु कुछ लौकिक प्राणी भजन करने वालों का भजन करते हैं, नहीं लेते ऐसे प्राणी 4 प्रकार के, आत्माराम, पूर्णकाम, कृतज्ञ, गुरुद्रोही। हे सखियों, मैं सबसे अलग तुम्हारा निरपेक्ष हितकारी परम स्वरूप, मैं अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति जल्दी इसलिए पूरी नहीं करता कि मेरे भक्तों की मनोभावना देखता हूँ। तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं अंतरित हो गया। तुम सब ने घर परिवार की ममता छोड़ी, अनन्य भाव से जो मेरा वर्ण किया, इसका प्रत्युत्तर बदला मैं देवताओं की आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। मैं सदा तुम्हारा ऋणी बना रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम चाहो तो मुझ पर दया कर मुझे ऋण मुक्त कर सकती हो, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की ऐसी मधुर वाणी को सुना, गोपियों का हृदय संताप दूर हुआ, हृदय गदगद हुआ, भगवान के रूप माधुरी का विधान करने लगी। तो यहाँ सुखदेव जी को कहना ही पड़ा, निर्गुण होने से भगवान आत्माराम पूर्णकाम है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन देखो इस समय नंद नंदन के रूप में अनात्माराम और अपूर्णकाम की लीला करते हैं। यहाँ भगवान की सगुणता व्यक्त हो रही है। यही इस दिव्य लीला का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। भगवान की आत्मारामता, पूर्णकामता कभी भी नष्ट नहीं होती, वह तिरोहित रहती है। लीला के बीच बीच में उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है। रासभूमि में गोपियों के अनेकों मंडल हैं, भगवान भी अनेकों रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। देखो उस पावन शोभा को देखने के लिए देवता देवांगनाओं के साथ विमानों में बैठकर आकाश मंडल में आ गए। ढेरी मृदंग दुमदुमियां बजने लगी। शरद पूनम रो